बेनीवाल, ज्योति मृधा और रिचपाल मृधा से लेकर रेवंत राम डांगा तक सभी वोटरों की सहानुभूति मांग रहे हैं। इधर बीजेपी ने अपने कैंपेन में सेंधमारी का तड़का लगा दिया है। त्योहारी सीजन के बाद आज से राजस्थान में फिर से उपचुनाव की रंगत नजर आने लगी है। स्थानीय भाषा में इसे चुनाव मरना कहा जाता है। सबसे रोचक चुनाव इस वक्त क्वींसर सीट पर हो रहा है। जाट हार्टलैंड की यह सीट नेताओं की आक्रामक शैली के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार सभी नेता यहाँ रिक्वेस्टिंग मोड में हैं। वोटर कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है। क्वींसर की जमीन पर अभी वे सभी नेता चुनावी दंगल में हैं, जो अपनी फायर ब्रांड शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ का पूरा चुनाव ही बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप से इतर यहाँ सियासी तंज और भावों का पीले हो रही हैं। हनुमान बेनीवाल, ज्योति मृधा और रिचपाल मृधा से लेकर रेवंत राम डांगा तक सभी वोटरों की सहानुभूति मांग रहे हैं। इधर बीजेपी ने अपने कैंपेन में सेंधमारी का तड़का भी लगा दिया है। क्वींसर विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा झटका देते हुए नागौर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष रह चुके सुखबीर सिंह चौधरी को भाजपा ज्वाइन करवाई। क्वींसर हनुमान के लिए सिर्फ विधानसभा सीट भर नहीं, राजस्थान में उनके सियासी अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है। इस बार क्वींसर से उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में है। हनुमान बेनीवाल ने प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी चुनाव जीतती है या हारती है तो इससे उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इस बार अगर आरएलपी क्वींसर से चुनाव हार गई तो मेरा 20 साल का संघर्ष खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो मेरा 20 साल का संघर्ष चला जाएगा। लोग कहेंगे कि हनुमान 20 साल लड़ा और अंत में क्वींसर की सीट भी चली गई। इसलिए आप लोग यह सुनिश्चित कर लो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत हो और मैं 4 साल राजस्थान की सड़कों पर बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ता रहूं। 47 साल पुरानी विरासत हनुमान बेनीवाल राजनीतिक घराने से आते हैं और उनकी यह विरासत 47 साल पुरानी है। बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं बात ज्योति मृधा की करें तो इस बार चुनाव में अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तो हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि ज्योति मृधा को उनके ससुराल हरियाणा भेजने के लिए यदि वे यहाँ रह गईं तो उनके पिता के लिए खाना कौन बनाएगा। ज्योति ने हनुमान के इस भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि आज बहन भी अपने भाई की चिंता करती है। भाभी विधानसभा चली गई और आप लोग लोकसभा में रह गए तो मेरे भतीजे भतीजी की देखभाल कौन करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि हनुमान तो सांसद बने ही हुए हैं, इसलिए विधानसभा में रेवंत राम डांगा जी को भेजे। वहीं कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा ने भी हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। दिव्या मदेरणा ने लोहावट में एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर बड़ा तंज कसते हुए क्वींसर की जनता को बड़ा मैसेज भी दे दिया है। मदेरणा ने कहा कि मुझे हराने की बात करते थे। सवाल पूछते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा कि क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या गुनाह था मेरा? क्या गलती थी मेरी? मदेरणा ने कहा कि आज क्या हालत है क्वींसर में? सुनने में आ रहा है कि हालत टाइट है। उन्होंने कहा कि रात के 4-4 बजे घूमकर लोगों के पैर पकड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।